हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। अब इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने करा दिया है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के साथ ही आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा जो आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आता है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखें। इसमें का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है श्रद्धावान चन किम लभते, यानी कहने का मतलब है कि श्रद्धावान या विश्वासी मनुष्य क्या प्राप्त करता है, या उसे क्या प्राप्त होता है। उत्तर लिखेंगे ज्ञानम, यानी ज्ञान को। अगला क्वेश्चन है कस्मात् सम्मोह जायते, यानी किससे मोह उत्पन्न होता है। का उत्तर लिखेंगे क्रोधात, यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात किम जायते, यानी मोह से क्या उत्पन्न होता है, या मोह से क्या चला जाता है। का उत्तर लिखेंगे स्मृति विभ्रम, यानी स्मृति का नाश, या कह सकते हैं स्मरण का नाश या भ्रम। अर्जुनाय गीताम क उपदिष्टवान, यानी अर्जुन को गीता का उपदेश ने दिया है। का उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण ने। अगला है हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे मुक्त नर कस्य प्रिय भवति, यानी हर्ष क्रोध भय और चिंता से मुक्त मनुष्य का प्रिय होता है। का उत्तर लिखेंगे भगवता, यानी भगवान को या श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन कहा गया है कि दृश्यम वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते, यानी किस प्रकार का वाक्य वाणी का तप कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे अनुद्वेग करम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते, यानी जो वाक्य उद्वेग को उत्पन्न ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, वह वाणी का तप कहलाता है। क्वेश्चन है कि दृश्य जन स्थिति धी उच्यते, यानी किस प्रकार का मनुष्य स्थिर मन वाला या अविचलित मन वाला कहलाता है। का उत्तर लिखेंगे अनुद्विग मना जन स्थिति धी उच्यते, यानी जो मनुष्य का मन, जो मनुष्य का जो मन है वो विचलित ना हो, तो उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जनः कथम प्रंस्यति, यानी मनुष्य कैसे नष्ट होता है। का उत्तर लिखेंगे क्रोधात सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात प्रंस्यति, यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। क्वेश्चन घ में कहा गया है जनः कथम उत्तमा शांति प्राप्त नोति, यानी मनुष्य कैसे उत्तम शांति प्राप्त करता है। का उत्तर लिखेंगे श्रद्धावान तत्पर संयम तेन्द्रिय जन ज्ञानम लभते तत् स उत्तमा शांति प्राप्नोति, यानी श्रद्धावान तत्पर तथा संयम वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर वह उत्तम शांति को प्राप्त कर लेता है।
तरीके से आगे का क्वेश्चन देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर अंग में कहा गया है उपदेश प्राप्त त्रय उपाया ये भवंती, यानी ज्ञान प्राप्त करने के 3 उपाय कौन से हैं? का उत्तर लिखेंगे प्रणिपात परिप्रश्न सेवया उपदेश प्राप्त अतित्रय उपाया भवंती, यानी प्रणाम करना, उचित प्रश्न पूछना और सेवा करना ज्ञान प्राप्त करने के ये 3 उपाय हैं। और इस तरीके से आप इसका उत्तर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें कहा गया है कोष्टके दत्तानि पद्यानि उपयुज वाक्यानि रचयत, यानी कोष्ठक में दिए गए पद्य का उपयोग करके वाक्य की रचना कीजिए। यहाँ पे आपको दिए गए हैं कोष्ठक में आपके पास 5 पद है और ये 5 प्रश्न को बनाना है। कहा गया है अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम, खाली जगह, तो खाली जगह में भर देंगे वांग्मयम तपः उच्यते, यानी कहने का इसका मतलब है, अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो कहना चाह रहा है कि जो उद्वेग को उत्पन्न ना करे, जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो हितकारी हो, इससे वाक्य वाणी से संबंधित तप कहलाते हैं। अगला सततम संतुष्ट संतुष्ट दृढ़ निश्चय च योगी भवती, यानी इसका हिंदी मतलब समझे तो ये कहना चाहता है तो सदा संतुष्ट और दृढ़ निश्चयी हो वह योगी कहलाता है या वो योगी होता है। अनुद्विग मना मुनि, खाली जगह, तो यहाँ पे भरा जाएगा स्थिति धी उच्यते, यानी जो अविचलित मन, या अविचलित मन को क्या कर सकते हैं स्थिर बुद्धि वाला, ठीक है, मुनि या साधु है वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अगला है तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रसरेन, खाली जगह सेव्या च विधि, यानी वह आत्मज्ञान नमस्कार के द्वारा, बार बार प्रश्न करने के द्वारा और सेवा के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला सम्मोहात, खाली जगह भवती, तो भरा जाएगा स्मृति विभ्रम, यानी कहने का मतलब है कि मोह से स्मृति का नाश होता है। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाए। अगला क्वेश्चन आता है 4 में कहा गया है अधोलिखितानि पद्यानि उपयुज वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे पद्यों का उपयोग करके वाक्य की रचना कीजिए। उच्यते में हमने बनाया है विद्वान पंडित उच्यते, यानी जो विद्वान होते हैं पंडित कहे जाते हैं। च के मतलब और होता है, तो पांडवा कृष्णा च चलपंती, यानी कृष्ण और पांडव पानी पी रहे हैं। अगला न के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कदापि असत्यम न वदेत, यानी कभी भी झूठ मत बोलो। लब्धवा, लब्धवा के लिए मतलब प्राप्त करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ज्ञानम लब्धवा नर शांति प्राप्नोति, ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य शांति प्राप्त कर लेता है या कर लेता है। कुर्यात, कुर्यात का मतलब करना, यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात, यानी छात्र को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है पाठा अनुसारम समुचित पदेन श्लोकम कुर्यात, यानी पाठ के अनुसार समुचित पद से श्लोक को पूरा कीजिए। जैसे श्रद्धा बाल बाल लभते ज्ञानम तत्पर, में क्या भरा जाएगा संयम तेंद्रिय, यानी कहने का अगर इसका हिंदी मतलब समझे तो कह रहा है कि जिसके पास विश्वास है, जो उसके प्रति समर्पित है और जिसमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है खाली जगह सएव वांगमयम तप उच्यते, का हिंदी मतलब समझे और यहाँ पे खाली जगह में भरना चाहें तो भरेंगे स्व अध्याय अभ्यसनम,
यानी कहने का इसका मतलब है स्वयं के अभ्यास से किया गया जो अध्ययन होता है, ठीक है, स्वयं के अभ्यास से किया गया अध्ययन ही वाचिक तप कहलाता है। सततम संतुष्टम सततम योगी यात यत आत्मा खाली जगह दृढ़ निश्चय, यानी हमेशा दृढ़ हमेशा दृढ़ निश्चय और संतुष्ट और आत्मा को बस में रखने वाला योगी योगी है। अगला खाली जगह भवती सम्मोह सम्मोहात स्मृति स्मृति विभ्रम, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्रोधात भवती सम्मोह, यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है या स्मृति का भ्रम हो जाता है। अगला है तद्विधि खाली जगह परिप्रसरेण सेवया, क्या भरा जाएगा, प्रणिपातेन, यानी इससे प्रणाम प्रश्न पूछकर और सेवा से जानी चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे भर। अगला है उदाहरणम उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्त्यते, यानी उदाहरण के अनुसार जो पद दिए गए हैं तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। जैसे श्रद्धावान तो श्रद्धावती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, फिर उसी तरीके से आयुष्मान आयुष्मती, क्षमावान तो यहाँ पे होगा क्षमावती, ज्ञानवान तो बन जाएगा ज्ञानवती और श्रीमान श्रीमती। और इस तरीके से आप यहाँ पे, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है समुचित पदेन स्तंभ मेलयत, यानी समुचित पद के साथ स्तंभ को यहाँ पे मिलान कीजिए। जैसे सर्वभूता नाम, तो इसका क्या बन जाएगा, सर्वेशम प्राणी नाम, और सर्वभूता नाम का मतलब क्या होता है, जो सभी को जानता है, क्या होता है, जो सभी को जानता है या सभी प्राणियों को जानने वाला, और उसी तरीके से यहाँ पे होगा सर्वेशम प्राणी नाम। तरीके से अनुद्विग मना, क्या भरा जाएगा, यस अनुद्विग मना का मतलब होता है अशांत मन, तो यहाँ पे लिखेंगे यस्य मन विचलितम न भवंती, यानी कहने का मतलब है जो अपने मन से विचलित नहीं होता है। स्थिति धी, तो स्थिति धी का क्या बनेगा, स्थिर मातिमान, और परिप्रश्नेन का क्या बन जाएगा, पुनः पुनः प्रश्न करनेन, और संयंत्र इंद्रिय इंद्रिय संयमी, और इस तरीके से सारे प्रश्न कर पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, जो आज का आखिरी में कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीताया विषय पंचवाक्यानि, यानी नीचे लिखे विषयों पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता एक हिंदू ग्रंथ अस्ति, यानी श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है। को सकता है गीतायाम अष्टदशा अध्याया संति, यानी गीता में 18 अध्याय हैं। अगला है श्री कृष्ण से उपदेश एवं एवं श्रीमद् भगवत गीता दी, यानी श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है। गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशा, यानी जो गीता है वो अमृत तुल्य उपदेश देने वाला है या उपदेश देता है। आता है आज का आखिरी क्वेश्चन में कहा गया है यम श्री कृष्ण अर्जुनाय का, यानी श्री कृष्ण के अर्जुन का देश है, यानी इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुई है यहाँ पे संकलन गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, और नए वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।